अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई दीनी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्ना, कि जिस शख्स ने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो इस हदीस मुबारका से ये बात साबित हुई कि जो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का शेदाई हो, सुन्नत को अपनाने वाला हो, ये असल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की दलील है। इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। तो सुन्नत क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका को सुन्नत कहते हैं, आपके तरीक़ेकार को सुन्नत कहते हैं। चुनाचा थोड़ी ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस काम को जिस तरह से किया है, उस काम को उस तरह से करना ये सुन्नत कहलाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर काम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाएं। सुन्नत को अपनाने वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं को महफूज करने वाला होता है, और ये मोहब्बत का तकाज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत फरमाते हैं, वो भी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि मेरे बंदे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं को अपनाएं। यानी बात करें तो उस तरह करें, मुस्कुराएं तो उसी तरह मुस्कुराएं, खाना खाएं तो उसी तरह, चलें फिरें, बैठें उठें, मामलात मुआशरत लेन देन, हर काम जो करें मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह काम करें। काम कर रहे हों और उनके काम को देखकर मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ रही हो, तो सुन्नत पर अमल करने वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का मुहाफिज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। मोमिन अपने जिस्म के जिस उज़ू को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक बनाएगा, उसका वो उज़ू अल्लाह की नज़र में खूबसूरत बन जाएगा। चुनाचा जो शख्स सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सुन्नत के मुताबिक ढल जाए, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। कुरान मजीद ने तस्दीक कर दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे महबूब फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, मेरे जैसे बनने की कोशिश करो। युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह इसके बदले में तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे, हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। किस कदर इज़्ज़त अफजाई की बात है। और उसका तरीक़ा ये है कि हर काम को सुन्नत के मुताबिक करने की आदत डाल लें। देखें, खाना तो आप वैसे भी खाते ही हैं, लेकिन अगर सुन्नत तरीके पर खाना खाएंगे तो खाने की ज़रूरत भी पूरी होगी और इससे बढ़कर अल्लाह भी राज़ी हो गए। लिहाजा दस्तरखान बिछा कर खाना खाना, सारे घर वालों का मिल बैठ कर खाना, सुन्नत तरीके पर बैठना, कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, दाहिने हाथ से खाना, अपनी प्लेट से खाना। अगर आप सुन्नत को अपनाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्ना, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक और हदीस मुबारका में है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु मिस्लु अजर मिअतु शहीद, यानी जिसने मेरी सुन्नत को थाम लिया ऐसे वक्त में जो फसाद का वक्त हो, जब उम्मत सुन्नत को छोड़ चुकी हो, उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तरक्तुम फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे
اگر تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، تو سنت کے شیدائی بن جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے جب انسان سے سنت کو اپنے آپ سے بچا لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قال میں اور حال میں نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا یہ خیر کی بنیاد ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص سنت پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ایک حفاظتی آڑ ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے سے انسان کے فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے سنت پر عمل کیا، اللہ اس کو 4 طرح کے انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، نیک لوگوں کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا، فاسق فاجر لوگوں کے دل میں اللہ اس بندے کی ہیبت پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنے بڑے انعام ہیں۔ حاسدین مخالفین کے دل میں اللہ ہیبت ڈال دیتے ہیں تو وہ بندے کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں صالحین ان کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا انعام کہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کے رزق کو اللہ تعالیٰ وسیع فرما دیتے ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، غیر کی محتاجی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اس بندے کو رزق مہیا فرماتے ہیں۔ آج رزق کی خاطر کتنے انسان پریشان ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سنت پر عمل ہے، ثواب بھی ملے گا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو بھی دور فرما دیں گے۔ چوتھا انعام کہ سنت پر عمل کرنے کا چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو دین میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں اور استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔